बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद, आपके चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। उम्मीद करते हैं आप बमाइल व अयाल जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त और तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, कल से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के हवाले से भी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो भी बातें चल रही हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हम आज के वीलॉग में आपसे बात करने जा रहे हैं जो इमरान ख़ान साहब के ऊपर FIR लॉन्च की गई है और उनको अरेस्ट करने के हवाले से जो बात बेसिकली चल रही है। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये कि ख़ान साहब को गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं है। कोई अफवाह उड़ती है तो ख़ान साहब को रखवाले उनके लिए पहुंच जाते हैं बनी गाला में, सारी रात गुजारते हैं, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, कुछ हो, वो लोग वहाँ मौजूद रहते हैं और पहली ढाल बन के ख़ान साहब के लिए खड़े हो जाते हैं। कल जो इमरान ख़ान साहब के ऊपर FIR, जो पुरानी FIR थी, वो हिस्ट्री लॉन्चिंग के अंदर कल उसके ऊपर मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो उनकी गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दिए। एकदम से जब ये बात सामने आई तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये नाइंसाफ़ी है, ये ख़ान साहब को तंग करने की कोशिश की और बेसिकली उनको तंग करने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। अगर आप पिछली बातों का मुवाजना करें, जिस वक्त उन पे ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया जज साहिबा से रिलेटेड और उसके साथ ही दफ़ात जो लगाई गई, तो बकौल मजिस्ट्रेट साहब की और बकौल पुलिस के कि ख़ान साहब ने सिर्फ़ एक दफ़ा के तहत तो उन्होंने अपनी ज़मानत ले ली, लेकिन बाकी केसेस के अंदर उन्होंने जो दफ़ात वापस उसके अलावा लगी हुई थी उसके अंदर उन्होंने अपनी ज़मानत मंजूर नहीं करवाई और ज़मानत मंजूर ना करवाने की वजह से उनको मुश्किलात पेश आईं और कल उनकी अदम पैरवी के ऊपर उन दफ़ात के ऊपर वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए। अगरचे गवर्नमेंट का कहना ये है कि आप इसकी ज़मानत ली जा सकती है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर वारंट निकले हैं तो ये एक FIR एक नॉर्मल तरीके से लॉन्च हुई थी और उसी के हवाले से उनकी ज़मानत भी हो सकती है। जिस तरह पहले जो है ख़ान साहब ने एक चीज़ में ज़मानत ली और उसमें उन्होंने कल अपना माफ़ीनामा जमा करवाया, अदालत में पेश भी हुए, मजिस्ट्रेट साहिबा की अदालत में भी गए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहिबा से उनकी मुलाकात, जज साहिबा से उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उनके अपने जो वहाँ मौजूद लोग थे उनसे कहा कि जी जज साहिबा से कहिएगा कि जी इमरान ख़ान साहब आपसे माजरत करने के लिए आए थे। इस वाक़े के बाद जो उनके फिर वारंट गिरफ़्तारी जारी हो जाना, उसी केस से रिलेटेड जो दो और दफ़ात लगाई गई थी, ये कुछ ज़ुमानी से नज़र आ रहा है, उसका कोई मकसद नज़र नहीं आता। जब ख़ान साहब एक केस के अंदर अपना माफ़ीनामा जमा करवा रहे हैं तो उस केस के अंदर ही जो बकाया दफ़ात लगी हुई हैं उसके ऊपर वारंट गिरफ़्तारी जारी करना मजिस्ट्रेट साहब का अपनी नज़र में उनके ठीक होगा, कानून की नज़र में ठीक होगा, लेकिन जब एक केस अगर ख़त्म हो रहा है तो उसके ऊपर फर्दर उसको लिंगर ऑन करना, किसी तरीके से उसको बढ़ावा देना उस बात को, ये बात जेब नहीं देती। अब ख़ान साहब के जब रिलेटेड वारंट गिरफ़्तारी इशू हुए, मीडिया के ऊपर फ़ौरन ऑनलाइन हो गए, सबको पता लग गया, ख़ान साहब के जानिसार बनी गाला पहुँच गए और उसके बाद तमाम और बड़े ओहदेदार जो PTI के हैं वो भी सारे बनी गाला में पहुँच गए। उन्होंने कहा जी कि पहले हम फिर ख़ान साहब। उसके बाद ख़ान साहब की तस्वीरें भी रिलीज़ हुई कि वो अपने कुत्तों को खाना खिला रहे हैं और वहाँ पे वो बहुत आराम से बनी गाला में फिर रहे हैं, कोई अरेस्ट करने नहीं गया। एक अफवाह ये भी चली कि पुलिस वहाँ पे पहुँची उनको गिरफ़्तार करने के लिए, लेकिन वहाँ से आवाम का हजूम देखकर वो वहाँ से फ़रार हो गई। अब मज़े की बात यह है कि कल रात को इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ ज़ालाबारी भी हुई, बारिश भी हुई और उस तूफ़ान के आलम में वहाँ पे वो जानिसार खड़े रहे ढाल बन के ख़ान साहब की। आप लोगों की ख़ान साहब से मोहब्बत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं जब तक कि ख़ान साहब की ज़मानत नहीं हो जाती। अब इन हालात के अंदर अगर ये हुकूमत को इस तरह का इक़दाम करती है तो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी सी मच जाएगी, एक हलचल सी पैदा हो जाएगी और वो हलचल कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया कि जी ये तो एक नॉर्मल कार्रवाई है जो पुलिस करती है और उस कार्रवाई की वजह से ही ख़ान साहब का जो है
वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं, क्योंकि खान साहब ने बाकी 2 शिकों के अंदर अपनी ज़मानत नहीं ली थी और वो बेलेबल हैं, यानी बेल बिफोर अरेस्ट भी यानी ले सकते हैं वो। तो कल होपफुली सुबह जब अदालतें खुलेंगी तो खान साहब उसके ऊपर भी शायद ज़मानतें लें। और जब केस एक माफ़ीनामा जमा हो चुका है अदालत के अंदर और उस माफ़ीनामे से रिलेटेड जितने भी खान साहब के ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात या उनके ऊपर कोई केस या कोई भी चीज़ है, मुकदमात अदालत के अंदर मौजूद हैं, तो मोअज़्ज़ज़ जज जो है वो ख़ुद ही उन मामलात को ख़त्म कर देंगे। और इंशाअल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि खान साहब अरेस्ट नहीं होंगे और उनको अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। उनकी एक कॉल पर अगर वो बनी गाला में बैठ के पूरे मुल्क को इकट्ठा कर सकते हैं, पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो अगर ऐसा मामला होगा तो खान साहब की हिफाजत के लिए बहुत से लोग मौजूद हो जाएंगे। अब आ जाएं अगली चीज़ के ऊपर। एक और ट्वीट्स और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें बातें चल रही हैं कि खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं और सिलसिले में असद उमर साहब का बयान भी आया है कि उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। और काउंटडाउन स्टार्ट हुए बकौल उनके 2 दिन हो चुके हैं, तो यानी उस हिसाब से 5 दिन बकाया है कि खान साहब ने 5 दिन बाद जो है लॉन्ग मार्च करना है। लेकिन खान साहब की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आने की वजह से अभी तक मामला माफ़ कीजिएगा, अभी तक मामला क्लियर नहीं है। और खान साहब की अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती है, वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से कोई भी ऐसा जो खान साहब का हिमायती है या खान साहब से मोहब्बत करने वाला है या इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, जिसके लिए खान साहब इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी मुश्किलात को देख रहे हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो घरों से ना निकले। जिस तरह पहले भी देखा गया कि जवान, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, नौज़ायदा बच्चों के साथ ख़वातीन निकली खान साहब के मदद के लिए और पाकिस्तान को बचा। बेसिकली वो खान साहब की मदद नहीं है, वो इस पाकिस्तान की मदद है। इस पाकिस्तान के लिए वो सब निकल रहे हैं, क्योंकि मुल्क सबसे पहले है, उसके बाद कोई और चीज़ आती है। तो इन हालात के अंदर खान साहब की कॉल जो है वो करीब आती जा रही है। अब देखना ये है कि खान साहब उसके ऊपर क्या अमल दरामद करते हैं। इधर खान साहब का जो साइफ़र से रिलेटेड जो भी मामलात हैं उसके ऊपर JIT बना दी गई है और उस JIT से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इंशाल्लाह जल्दी से मंज़र पे आ जाएंगी कि साइफ़र क्या हुआ, साइफ़र किस तरह गायब हुआ, और उससे रिलेटेड जो भी खान साहब के कट एंड पेस्ट वाली ऑडियोज़ हैं वो तो बज़ाहिर जाली नज़र आ रही हैं, बनाई हुई नज़र आ रही हैं। वो अनकरीब उनका फ़ोरेंसिक होगा तो सारी डिटेल्स उसकी भी सामने आ जाएंगी। इसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात जो है वो खान साहब पे और PTI की क़यादत के ऊपर लगाए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाए थे। तो उसके जवाब में असद उमर साहब और दूसरे ओहदेदारान जो पार्टी के हैं उनका कहना ये है कि हम इसका जवाब देंगे और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ का जवाब स्टेप वाइज उनको देंगे कि किस तरह क्या हुआ। अगर उनका जो साइफ़र से रिलेटेड अगर कोई बात है तो साइफ़र वो जाके चीफ़ जस्टिस साहब से ले सकते हैं, उनके पास उसकी कॉपी मौजूद है अगर ओरिजिनल उनसे मिसप्लेस हो गया है। अव्वल तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ओरिजिनल साइफ़र किसी सूरत खान साहब नहीं ले जा सकते थे। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ डिटेल्स हैं उसको मंजर आम पे लाना चाहिए। ये आवाम हर चीज़ को देखने के लिए, हर चीज़ को सुनने के लिए तैयार है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर होगा और हम लोग इस चीज़ पे बहुत पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान के लिए खान साहब की मेहनत रायगा नहीं जाएगी और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।